नहीं, वो बोलते थे ना कि कोई प्रूफ है जैसे। आकांक्षा की मां मधु दुबे ने बहुत ही गंभीर आरोप लगा दिया है सारनाथ थाने के ऊपर। सारनाथ थाने अभी तक कोई भी कार्रवाई एक्शन मूड में सही तरीका से नहीं कर रही थी। वो सिर्फ मधु दुबे से बोल रही थी कि कोई प्रूफ है आपके पास कि आपकी बेटी आकांक्षा दुबे का हत्या समर सिंह और संजय सिंह ने ही करवाया है। तो मधु दुबे का करारा जवाब दिया और बताया कि अब मेरी बेटी का वीडियो ही सबसे बड़ा प्रूफ है, इससे बड़ा प्रूफ और मैं क्या दे सकती हूँ। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितनी अच्छी पुलिस प्रशासन व्यवस्था है। ऐसी प्रशासन व्यवस्था पर मुझे बहुत ही शर्म आ रहा है। मेरी रानी को देख लो ये वीडियो, ये मैंने अपने मुंह से नहीं बनाया है, न मैंने कोई तैयार किया है। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश प्रशासन कितनी चौकन्ने से अपना ड्यूटी निभाती है। वाह रे योगी सरकार बोलती है अपने आप को मैं महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करता हूं। एक बेबस लाचार मां मधु दुबे जो अपनी बेटी को न्याय के लिए भीख मांग रही है और वो प्रूफ भी सामने आ चुका है, लेकिन अभी भी पुलिस जो कातिलों का जो उचित कार्रवाई होनी चाहिए उचित कार्रवाई नहीं कर रही। कितनी शर्म की बात है आप समझिए। मैं अपनी लड़की की लड़ाई नहीं लड़ रही हूँ कि मैं सब लड़कियों के बारे में। मधु दुबे ने ऐसा बात बोला है कि जिसको सुन करके आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और उन्होंने ये भी एक बात कही है कि ये मेरी बेटी के लिए ही ये सीमित नहीं है मैटर, ये पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में जितने भी छोटे छोटे कलाकार हैं वो कुछ बड़ा करना चाहती है और बड़ा करने के और अग्रसर होती है तो उनको दबा दिया जाता है और उनको बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है। तो उन लोगों के लिए भी मैं आवाज़ उठा रही हूँ, लेकिन इस दुख भरी घड़ी में मेरी बेटी के सपोर्ट करने के बजाय भोजपुरी इंडस्ट्री के कुछ गिने चुने जो लड़कियां काम करती हैं वो खुलेआम मेरी बेटी को गलत ठहरा रही हैं। और उनका नाम लेते हुए मधु दुबे ने बताया है कि पल्लवी सिंह है, एक खुशबू गाजीपुरी, शुभम जयकर नाम के लड़के हैं जो काफ़ी विरोध कर रहे हैं मेरी बेटी का। बोल रहे थे कि नशेड़ी है, गंजेड़ी है, क्या ये सब चीज़ शोभा देता है? अब तो मेरी बेटी दुनिया में रही नहीं, फिर भी लोग इसको बदनाम कर रहे हैं। कृपया करके ऐसा नहीं करें। आपको अब इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया ही होगा कि समर सिंह आकांक्षा दुबे मामले में दोषी है या नहीं। मैं पुलिस प्रशासन से बार बार आग्रह करना चाहूँगी कि मेरी बेटी के साथ जल्द से जल्द न्याय दिया जाए। अगर नहीं न्याय मिला तो मैं चुप बैठने वाली नहीं हूँ। मैं सीबीआई तक अपने बेटी के मामले को लेकर के जाऊँगी और मैं सच और झूठ में क्या फासला होता है इसको मैं पर्दाफाश करके रहूँगी, क्योंकि मेरी बेटी कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकती है। यह मैं खुलेआम बोलता हूँ और बोलती रहूँगी जब तक मेरे बेटी को कातिलों को असली सज़ा नहीं मिल जाती है। अभी तक प्रशासन की कितनी बड़ी कमी है आप देख सकते हैं कि आज मेरी बेटी का मौत हुए 25 दिन हो गया है और अभी तक प्रशासन सिर्फ बातों से उलझा रही है और संतावना पर संतावना देते जा रही है। बोल रही है कि आप प्रूफ दिए, तो इससे बड़ा प्रूफ क्या हम दे सकते हैं। मेरी बेटी ने खुद रोते हुए वीडियो बनाया। अरुण पांडे, श्रद्धा पांडे जो होटल लेके गए मेरी लड़की को और बोले हैं कि ये खाना खाई, ड्रिंक पी, तो कहाँ गया खाना और ड्रिंक? मधु दुबे का बहुत ही बड़ा गंभीर आरोप है और कहना है कि मेरी बेटी को उस रात 25 मार्च की होटल से जबरदस्ती बुला करके पार्टी में सम्मिलित किया गया था, जिस पार्टी का ऑर्गेनाइजर अरुण पांडे और श्रद्धा पांडे है जो बीजेपी का बहुत ही बड़ा विधायक बताया जाता है और वही सबसे बड़ा मतलब रोल अदा किया है इस आत्महत्या के पीछे। हालांकि यह हत्या है पूरी रूप से और उसका कहना है आकांक्षा की मां का उस रात्रि में जो पार्टी में 22,000 का बिल बना था तो कुछ न कुछ तो खाई पी होगी बेटी ने, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आता है तो उसमें कुछ भी नहीं निकलता है खाया पिया। तो इससे साफ साफ पता चलता है और ये लिक्विड निकलता है, पदार्थ है जिसको अभी अपरिचित है, परिचित नहीं किया गया है, इसकी जांच के लिए भेजा गया है। इसमें अभी अरुण पांडे, श्रद्धा पांडे, अनुराधा, होटल मैनेजर और संदीप सिंह, ये सब सारे पकड़े जाएंगे। आकांक्षा की मां ने सबसे बड़ा गंभीर आरोप पुलिस के ऊपर लगाया। बोला कि जब तक अरुण पांडे, श्रद्धा पांडे, संदीप सिंह जो रात में लेकर के गया था पार्टी में और 17 मिनट वही रूम में रुका हुआ था, और तीसरा सबसे बड़ा जो दोषी है वो होटल का मैनेजर भी है। होटल का मैनेजर बहुत ही बड़ा रोल इंपॉर्टेंस कर रहा है, वो सीसीटीवी फुटेज छुपा रहा है, अभी तक पुलिस उसको भी बचाने का प्रयास कर रही है। अब सबसे बड़ी बात देखने वाली ये होगी कि आखिर इन चारों को कब तक सारनाथ थाने गिरफ्तार करती है।